दरिया सिंध में नहरों के मामले पर राना सनाउल्लाह का शर्जील इनाम मेमन से एक और टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पानी के मसले पर मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मामला अफहाम व तफहीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। किसी सूबे का पानी किसी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता, ना ही ऐसा किया जाएगा। किसी सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से UAE के नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी मुलाकात में शरीक। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अवाम रवाबित बढ़ाने पर जोर दिया गया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई सूरत हाल और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। मजबूत सकाफती और इक़्तिसादी रवाबित पर मबनी बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, मफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक मफ़ाहमती याददाश्तों का ताल्लुक सकाफ़ती ताउन और काउंसलर उमूर के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम से था। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस और काउंसिल के क़याम पर भी मफ़ाहमी याददाश्त के तबादले का मुशाहिदा किया। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। हम बहुत से मनसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे। पाकिस्तान के लोग UAE की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के MT IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से मुलाकात हुई है। मुलाकात वाशिंगटन में आलमी और IMF के सालाना इजलास के मौके पर हुई। मुलाकात में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद पर भी तबादला ख्याल किया गया। फ़लस्तीन की सूरत हाल पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस तशवीश है, बाइस इज़्तिराब है। 27 अप्रैल को यहाँ लाहौर मीनार पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा जलसा भी होगा, मुज़ाहरा भी होगा। मुल्क भर में हम एक बेदारी की मुहिम चलाएँगे। उम्मत मुस्लिमा को अगर शिकायत है तो वो उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों के रवैये और उनकी गफलत से है कि वो अपना हकीकी जो फ़र्ज़ है उनका वो क्यों अदा नहीं करते। मौलाना फजलुर रहमान का मजलिस इत्तेहादी उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म तश्कील देने का ऐलान। फ़लस्तीन बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। मौलाना फजलुर रहमान के अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हुक्मरान गाज़ा के लिए अपना फ़र्ज़ क्यों अदा नहीं कर रहे। उम्मत मुस्लिमा को वाज़ेह किरदार अदा करना चाहिए। यहाँ छोटी मोटी इसराइली लॉबी है। इसराइल की कोई शख्सियत और हैसियत नहीं। यकसू होकर फ़लस्तीन के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नई नहरों का फ़ैसला तमाम सूबों के इत्तफ़ाक़ राय से होना चाहिए। मसले का हल अभी तक तलाश ना होना हुक्मरानों की नाअहली है। सिंध के लोग अपने हक़ की बात करते हैं तो उन्हें नहीं रोक सकते। हर सूबे के वसाइल पर वहाँ के लोगों का हक़ होता है। जमात इस्लामी का अपना एक मौक़िफ़ था कि हम 26वीं आईनी तरमीम को पसंद नहीं करते थे और हमने इसको कुल्लियतन मुस्तरद किया था। धांधली हुई बल्कि धांधला हुआ, लेकिन फौरी तौर पर नए इलेक्शन का मुतालबा जमात इस्लामी नहीं कर रही। और उसमें हमारा मौक़िफ़ ये है कि चूँकि एक फॉर्म 45 एग्जिस्ट करता है और वो अक्सर लोगों के पास मौजूद है, तो एक लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और इंतखाब को भी 1 साल हुआ है, तो हमारा मौक़िफ़ इसमें यह है कि उसको प्रिवेल किया जाए, एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए इत्तेफ़ाक़ राय से और उसके मुताबिक फ़ैसले कर लिए जाएँ। 26वीं आईनी तरमीम पर जमात इस्लामी का और मौलाना फजलुर रहमान का अपना अपना मौक़िफ़ था। जमात इस्लामी ने 26वीं तरमीम को मुस्तरद किया था। अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि आम इंतखाबात में धांधली नहीं धांधला हुआ, लेकिन हम फौरी तौर पर नए इलेक्शन का मुतालबा नहीं करते। हम फॉर्म 45 पर नताइज चाहते हैं। दोनों जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद करेंगी, मगर बाज़ मामलात पर JUI और जमात इस्लामी मिलकर चल सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब का पैकेज। मरीम नवाज की हिदायत पर काश्तकारों को 5 एकड़ पर
25,000 रुपये मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रीसेट पॉलिसी की मंजूरी। मरीम नवाज का बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि सबसे ज़्यादा गंदम उगाने वाले काश्तकारों को 45 लाख रुपए का 85 हॉर्स पावर ट्रैक्टर मुफ्त मिलेगा। दूसरे नंबर पर आने वालों को 40 लाख रुपए का 75 हॉर्स पावर ट्रैक्टर दिया जाएगा। किसानों का इशू को तड़का लगाया बिलावल भुट्टो साहब ने, तुंदो तेज किस्म की तकरीर फरमाई और उस पर उन्होंने पंजाब के किसानों के बारे में बात की और मेरी पार्टी के बारे में। अगर मैं कोई सवाल भी पूछ लूं तो वो तौहीन हो जाती है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब को मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने भी उन्होंने शायद पंजाब की जो किसानों के हवाले से जो पॉलिसीज हैं वो उन तक नहीं पहुंची। बिलावल भुट्टो ने हमारी पार्टी के खिलाफ तल्ख ज़बान इस्तेमाल की है, तुंदो तेज बयानात का जवाब नहीं देना चाहती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंजाब के काश्तकारों के कंधे पर चढ़कर सियासत न करें। क्या सिंध में किसानों को गंदम की इमदाद की कीमत दे दी गई है? पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान किया। काश्तकारों को हर फसल की काश्त के लिए रकम फराहम की जाएगी। पंजाब में हालात ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। पंजाब हुकूमत ताकत के इस्तेमाल पर यकीन नहीं रखती। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर आज तुर्किया रवाना हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा भी शहबाज शरीफ के हमरा थे। वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफ़ा इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। सदर नून लीग नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, लंदन में क़याम बढ़ा दिया। नवाज शरीफ 2 हफ्तों के लिए लंदन गए थे। मुसलसल मेडिकल चेकअप के बाद वतन वापसी का टिकट भी रीशेड्यूल करवा लिया। जमीयत उलमा इस्लाम ने तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद न करने का फैसला कर लिया है। किसी ऐसे इत्तेहाद में भी शामिल नहीं होंगी जो तहरीक इंसाफ के इमाम पर कान किया जाएगा। GUI के इजलास में फैसला, जमात पार्लियामेंट में आज़ाद हस्ब इख्तलाफ का किरदार अदा करती रहेगी और हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। GUI का पंजाब में नहरें निकाले जाने के मामले पर अपनी सिंध तंजीम के मौक़िफ़ की तायद का फैसला। मिनरल्स और माइंस के कानून के सिलसिले में भी जमीयत उलमा इस्लाम सूबों के आईनी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। नहरी मनसूबे के खिलाफ सिंध के कई शहरों में एहतजाज। सिंध बार काउंसिल का गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अदालती कार्रवाइयों के बायकॉट का ऐलान। सांगड़ में वकला ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तालाबंदी कर दी। शिकारपुर में इंडस हाईवे टूल प्लाजा पर वकला का दूसरे रोज़ भी धरना। नौशहरा फिरोज में शटर डाउन हड़ताल होगी। खैरपुर की तहसील फैसलगंज में मेहरान हाईवे पर धरने में दुल्हा भी पहुँच गया। नहरी मामले पर एहतजाज सबका हक है। एहतजाज ऐसा ना हो जो अवाम के लिए बायस परेशानी हो। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुजाहिरीन से अपील। कहा कि एहतजाज या मुजाहरे खुली जगहों पर किए जाएंगे। अवाम को मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं। सड़कें बंद न की जाएँ ताकि अवाम के जान माल महफूज रह सके। नहरों के मामले पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, नहरें नहीं बनने देंगे। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं कि अगर हमारे एतराज़ात कोई नहीं सुनेगा तो एहतजाज करेंगे। नहरों का प्रोजेक्ट पंजाब हुकूमत का है। नहरों का मामला सिंध में अवामी नौयत का बन चुका। मसले को खुश असलूबी से हल करने की कोशिशें जारी हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ू कहते हैं कि तमाम इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास हैं। सदर जरदारी पर तनकीद करने वाले नहरी मनसूबे बनाने वालों पर उंगलियां क्यों नहीं उठा रहे? नहरें नहीं बनने देंगे। 25 अप्रैल को सखर में तारीखी जलसा होगा। हमारी जद्दोजहद विफाक और आइन को बचाने की है और ये जद्दोजहद जारी रहेगी।